नमस्कार साधकों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदू धर्म के 12 महीने और उनके ज्योतिष रहस्यों के बारे में। सनातन धर्म के अनुसार वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीना केवल एक तारीख और एक समय नहीं है, उनका एक ज्योतिषीय महत्व भी है, एक ऊर्जा है, एक उद्देश्य है। तो यदि हम इन महीनों की ऊर्जा को समझकर कार्य करें तो हमें जीवन में सफलता, शांति और अध्यात्म तीनों की प्राप्ति होती है। तो आइए इन 12 महीनों के बारे में संक्षेप में समझते हैं। तो पहला महीना है चैत्र का महीना। ये सनातन धर्म के अनुसार वर्ष का प्रथम माह होता है। ये सृजन का माह है और हमारा नववर्ष भी इसी माह से ही शुरू होता है। ये ब्रह्मा का माह है, यानी नई शुरुआत, नए संकल्प और नए नए उपाय। इस समय सूर्य मेष राशि की ओर बढ़ता है। नई ऊर्जा के साथ, नई कल्पना शक्ति के साथ ऊर्जा बहुत तेज होती है। इसी कारण इस महीने में मैं आपको सलाह देती हूँ कि इस माह में आप नए कर्म कीजिए, नया अध्ययन कीजिए, पूजा की शुरुआत कीजिए। तो ये महीना नए काम को करने का है, सृजन का महीना है। दूसरा माह है बैसाख का माह। तो ये महीना विष्णु भगवान को समर्पित है। स्थिरता और धैर्य का समय है। इस समय सूर्य वृषभ राशि में जाते हैं। तो ये वृषभ राशि वैसे भी स्थिर राशि है और धन की राशि है, इसीलिए ये माह अर्थ, धन और स्थिरता के महत्व को बताता है। इस माह में जलदान, दान पुण्य, तप का विशेष महत्व माना गया है। तो बैसाख में किए गए कार्य, सत्कर्म किए गए हुए जो होते हैं, वो हमारे सत्कर्म को कई गुना अधिक बढ़ा देते हैं। ज्येष्ठ माह, ये माह इंद्र देवता को समर्पित है। गर्मी का उत्कर्ष है, धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा का महीना है ये वो समय है जब हमें आत्म संयम, जल तत्व, साधना के महत्व का पता चलता है। सूर्य की उपासना, इसीलिए इस माह में हमेशा मन की गर्मी को शांत करने की शिक्षा दी जाती है, यानी क्रोध कम करें, कार्य अधिक करें और धैर्य रखें। आषाढ़ माह, ये वो महीना है जब प्रकृति विश्राम में चली जाती है और देव भी शयन को चले जाते हैं। इसीलिए ये महीना आध्यात्म का है और गुरु उपासना का है। तो आषाढ़ में गुरु उपासना, मंत्रोच्चारण और ध्यान अत्यंत ही सिद्धकारी सिद्ध होते हैं। श्रावण माह मेरा पसंदीदा माह है, शिव का माह है, जब चंद्र की ऊर्जा प्रबल होती है और भक्ति का सागर उमड़ता है। इस समय भोलेनाथ की उपासना, व्रत और अभिषेक बहुत शक्तिशाली परिणाम देते हैं। तो श्रावण माह आत्मा को शुद्ध करता है और मन को भक्तिमय कर देता है। भाद्रपद माह, ये माह गणेश और विष्णु को समर्पित है। उनकी कृपा का समय है। शांति, अनुशासन और बुद्धि का मास है ये। इस महीने में साधना और पूजा बहुत स्थिरता देती है, तो इसलिए इस माह को ज्ञान आचरण का महीना कहना चाहिए। अश्विन माह, ये माह देवी दुर्गा को समर्पित है। देवी दुर्गा का शक्तिपूर्ण मास, यह परिवर्तन और विजय का समय है। शारदीय नवरात्र भी इसी माह में आते हैं, यानी आत्मशक्ति और देवी तत्व का जागरण। निर्णय क्षमता और आत्मबल इस समय बहुत अधिक तेजी के साथ बढ़ते हैं। कार्तिक माह प्रकाश, शुद्धता और लक्ष्मी कृपा का महीना। पूरे मास दीप जलाना अत्यंत ही शुभ होता है। स्नान, दान, उपवास सबका फल बहुत अधिक मिलता है। तो कार्तिक माह को मैं आत्मशुद्धि और समृद्धि का महीना मानती हूँ। मार्गशीर्ष या अगहन माह श्री कृष्ण का प्रिय महीना। गीता जयंती भी इसी माह में आती है। यह ज्ञान, ध्यान और भक्ति का समय है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मासाना मार्गशीर्षोहम। इस महीने सुबह सुबह ध्यान अवश्य करें। पौष माह सूर्य ऊर्जा का समय। यह आत्मबल, स्वास्थ्य और तप का महीना है। मैं पौष मास में आपको सूर्य नमस्कार और मंत्र जाप करने के लिए आपको कहती हूँ कि आप इस माह में यह उपाय अवश्य ही करें, क्योंकि इस समय सूर्य ऊर्जा बहुत गहरी तरह से काम करती है। माघ माह शिव और योग का माह, ठंड और तप दोनों का महीना। स्नान, ध्यान, मौन और दान, ये सब अत्यंत शुभ फल देते हैं।
कुंभ का आरंभ भी यहीं से होता है, इसीलिए आध्यात्मिकता चरम सीमा पर होती है। फाल्गुन माह प्रेम, भक्ति और आनंद का महीना। राधा कृष्ण की कृपा का संवेदनशील काल है ये। होली की ऊर्जा यानी भीतर के रंगों को जागृत करना। ये महीना हमें सिखाता है कि भक्ति ही सर्वोच्च आनंद है। तो इस तरह मित्रों इस प्रकार हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के 12 महीने सिर्फ तारीख और समय नहीं है, ये ऊर्जा चक्र हैं, देव चक्र हैं और ऋतु चक्र हैं। यदि हम हर महीने की ऊर्जा के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारा कर्म भी सिद्ध होता है और हमें सफलता भी प्राप्त होती है, हमारा जीवन भी संतुलित होता है। अगर ये ज्ञान आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अपनी वीडियो का मैं समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।